रणवीर सिंह ने जैसे ही डॉन 3 से एग्जिट करने का फैसला किया, मानो पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री भूखे भेड़िए की तरह उन पर टूट पड़ी हो। मानो वो इसी इंतजार में ही हो कि कैसे उन्हें मौका मिले और रणवीर सिंह को बैन किया जाए। उन पर आज से अभी से नॉन कोऑपरेट रणवीर सिंह सुपरस्टार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कानून और नियम से बड़ा है। फेडरेशन उन पर आज से अभी से नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव इशू करती है। उनके साथ हमारा कोई भी आदमी काम नहीं करेगा। It's all his work, including actions, everything, every genre of the work. पूरा सोशल मीडिया रणवीर सिंह वर्सेस बॉलीवुड गैंग से ही भर चुका है। एक तरफ है पूरी बॉलीवुड गैंग और दूसरी तरफ जनता जो रणवीर सिंह के साथ स्ट्रांगली स्टैंड लेते हुए नजर आ रही है। पहले मैं आपको पूरा मैटर समझाती हूँ। एक्चुअली हुआ यूं कि 2023 में ही ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि डॉन 3 में रणवीर सिंह डॉन का कैरेक्टर यानी लीड रोल प्ले करेंगे। लेकिन डॉन 3 के स्क्रिप्ट को लेकर रणवीर सिंह कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए वो चाहते थे कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जाए ताकि ये रोल और भी इंटेंस हो। लेकिन मेकर्स इसके लिए तैयार नहीं थे एंड इसके अलावा भी कई सारे रीजंस थे जिसके कारण मूवी डिले होते चली गई। चीजें इतनी भी खराब नहीं हुई थी कि एक्टर और मेकर्स में इस तरीके का बॉयकॉट रणवीर का सीन क्रिएट हो जाए। रणवीर सिंह को एक्चुअली में साइडलाइन करने का प्लान तब ज्यादा जोर पकड़ने लगा जब धुरंधर मूवी से रणवीर सिंह ने पूरे बॉलीवुड गैंग की वाट लगा दी। बिकॉज वी ऑल नो बॉलीवुड किस पैटर्न को फॉलो करता है। डॉन 3 के मेकर फरहान अख्तर को भी सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब रणवीर सिंह की धुरंधर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। और ये वो मूवी थी जिसमें पेट्रियटिज्म और अपने कंट्री के लिए वो लव और अफेक्शन दिखाया गया था जिसे आज तक बॉलीवुड ने साइडलाइन कर रखा था। एंड इस दर्द को तो बॉलीवुड डायरेक्टली बयां तो कर नहीं सकता था, सो उन्हें बस एक चिंगारी की जरूरत थी आग बनाने के लिए। एंड डॉन 3 तो सामने खड़ा ही था उनके दर्द पर मरहम लगाने को। मौका भी था और दस्तूर भी। उन्होंने FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉइज में केस फाइल की जिसमें रणवीर सिंह के अचानक एग्जिट करने की वजह से 45 करोड़ का लॉस क्लेम किया गया। एंड इसके अलावा इस फेडरेशन के थ्रू उन्हें बॉलीवुड से बैन कर दिया गया। फरहान अख्तर ने अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए कहा कि रणवीर सिंह के ऐसे अचानक बैक ऑफ करने से उन्हें और उनकी पूरी टीम को 45 करोड़ का लॉस हुआ है। आई मीन रियली, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बैक ऑफ करने का ये कोई नया केस नहीं है। इसके पहले भी कई सारे एक्टर्स ने लास्ट मोमेंट पर मूवी से बैक ऑफ किया है। अगर हम शाहरुख खान की ही बात करें तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पर मूवी सारे जहां से अच्छा से बैक ऑफ किया। एंड इसका रीजन उन्होंने यही दिया कि वो बस एक्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्या उनके इस एक्ट पर उन पर किसी भी तरीके का कोई बैन लगा? द आंसर इज नो। 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सलमान खान ने मूवी ईशा अल्लाह से बैक ऑफ कर दिया, जिसमें उन्होंने रीजन दिया कि वो आलिया भट्ट को किस करने वाले सीन में कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन क्या सलमान खान को बैन किया गया उनके ऐसा करने पर? नो, नेवर। 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऋतिक रोशन ने फिल्म सुद्धि से लास्ट मोमेंट में बैक ऑफ कर दिया एंड द रीजन वाज दैट ही वाज नॉट हैप्पी ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफर्ड बाय द प्रोड्यूसर करण जौहर। बट टेल मी, डिड ही गेट बैंड बाय बॉलीवुड? द आंसर इज सिंपली नो। इसके अलावा अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार जैसे कई एक्टर ने लास्ट मोमेंट पर फिल्म से बैक ऑफ किया है, बट उनमें से किसी पर भी किसी भी तरीके का बॉलीवुड ने बैन नहीं लगाया और ना ही किसी ने किसी भी तरीके का लॉस क्लेम करके एक्टर पर कोई चार्जेस लगाए हों। लेकिन रणवीर सिंह के साथ ही हमें ऐसा बिहेवियर बॉलीवुड का देखने को क्यों मिल रहा है? सी, it's not about loss or Ranveer Singh last moment back off action, but this is all about ganging up against a superstar who is firstly outsider and secondly becoming super famous because of the movie धुरंधर। and not just धुरंधर, इसके अलावा भी उन्होंने जिन मूवीज में काम किया वो बेहतरीन हिट साबित हुई। वो अपनी एक्टिंग स्किल के लिए नेशनली फेमस हो गए। लेकिन एक्चुअल सदमा तो रणवीर सिंह ने धुरंधर से ही दिया, क्योंकि एक तो धुरंधर राष्ट्रवादी फिल्म निकली, ऊपर से ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो गई। एंड यही बातें बॉलीवुड के लोगों को गले से नीचे उतारना भारी मुश्किल हो चुका है। सच में जाकिर खान ने सही कहा था, धुरंधर ने सबकी जलाकर तो रखी है। धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में।
इसके बाद तो रणवीर सिंह ने बॉलीवुड को एक के बाद एक झटके दिए। सबसे पहले तो उन्होंने धुरंधर मूवी से लोगों की जला रखी ही थी, उसके बाद वो आरएसएस के कार्यक्रम में भी दिखाई दिए। इसके बाद आए दिन मंदिर को वो विजिट करते हुए भी दिखाई देने लगे। अपने कल्चरल हेरिटेज पर प्राउड फील करने वाले चीजों को खुलकर लोगों के सामने रखने लगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, उन्होंने खुलकर मोदी को सपोर्ट भी किया। अब आप ही सोचिए, इन सारी चीजों को देखकर बॉलीवुड सदमे में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। एंड अगर हम यहाँ प्रोड्यूसर एक्टर फरहान अख्तर की बात करें तो वो इसी गैंग के पार्ट है जिसमें ये सारी चीजों को सपोर्ट करने वाले लोगों पर सीधा बॉयकॉट का मुहर लग जाता है। और एक मजे की बात यहाँ मैं बताऊं, फरहान अख्तर को जिस तरीके से लोगों ने उन्हीं के कमेंट बॉक्स में जाकर उनकी वाट लगाई है ना, वो सच में देखने लायक है। आई मीन भाई मानना पड़ेगा, जिस तरीके से लोगों ने फरहान अख्तर को आड़े हाथों लिया है ना, वो डेफिनेटली शो करता है कि अब वो नहीं चलेगा जो बॉलीवुड चलाना चाहता है। इनफैक्ट अब समय बदल चुका है एंड बिलीव मी, कमिंग फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर दोज नेपो किड्स एंड दोज हु वांट्स टू रूल द बॉलीवुड एज दे वांट।